एक बार मैंने फादर सिंप्लिसिको की पुस्तक से एक बड़ी ही रोमांचक कहानी पढ़ी। कहा जाता है कि प्रशांत क्षेत्र के सुलेमान द्वीप में वृक्षों को काटने की एक पुरानी पर एक अद्भुत प्रक्रिया है। इस द्वीप में यदि कोई बड़ा फलहीन वृक्ष हो और लोग उसे काटना चाहते हैं तो वे उस पर चिल्लाते हैं। यहाँ की जनजाति इस पेड़ पर चढ़कर पागलों की तरह चिल्लाते हैं और यह प्रक्रिया लगभग 30 दिनों तक चलता रहता है और अंततः यह वृक्ष अपने आप मरकर गिर जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों का इस तरह का चिल्लाना वृक्ष की आत्मा को मार डालता है। इन लोगों के पास आधुनिक उपकरण नहीं है, इसी कारण अब भी वे वही पुरानी परंपरा के अनुसार वृक्ष को मार डालते हैं। पर आज हम बड़े बड़े पेड़ों को चंद मिनटों में ही गिरा सकते हैं। आज जंगल को साफ करने के लिए हमें किसी परंपरा या अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। हम सभी उन जनजातियों से कहीं बेहतर है। शायद आज हम पेड़ों को मारने के लिए ना चिल्लाएं, पर हम अवश्य ही लोगों पर चिल्लाते हैं, उन्हें कोसते भी हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने पति, पत्नी, अपने बच्चों, अपने सहकर्मियों पर चीखते चिल्लाते ही नहीं, उन्हें कोसते भी हैं। कहा जाए तो यह कुत्ते के भौंकने से भी बदतर स्थिति होती है, जो सबों पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। इस तरह दूसरों पर भौंकना या चिल्लाना, भौंकलाए रहना हमारी आदत सी बन जाती है। हमें ना तो स्थान का ख्याल रहता है और ना ही अपने शब्दों पर अपना नियंत्रण रहता है। हमारे घरों में, दफ्तर में, विद्यालय में, राहों में, बाजारों में, फोन पर, संसद में भी सभी जगह हम अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने भाइयों को प्रेम से सुधारने के तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। किसी को सुधारने का अर्थ उसे दोषी ठहराना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति का उत्थान या प्रगति को देखने का प्रयत्न करना है। यह विनाशकारी नहीं, बल्कि रचनात्मक सुधार है। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरे को सुधार में किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु क्रिस्त सबसे उत्तम उपाय के बारे में बतलाते हैं। आज के सुसमाचार में हमें 3 तरह के तरीके दिखलाई देते हैं, पर वास्तव में 4 विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, यदि हमें लगता है कि किसी ने गलती की है तो हमें व्यक्तिगत रूप से अकेले उससे बात करनी चाहिए। यह प्रक्रिया सबसे कठिन प्रक्रिया है जो बहुधा दोहरा दी जाती है, पर इस प्रक्रिया में व्यक्ति का वास्तविक प्रेम उभर आता है। इसलिए हमें दूसरे की गलतियों को रेडियो या दूरदर्शन में या फिर अपने पड़ोसियों के पास प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे एक दूसरे के साथ नहीं बनती है तो इसे आमने सामने निपटाने की आवश्यकता है। प्रार्थना में वातावरण इसके लिए और भी उपयुक्त होता है। दूसरा, यदि व्यक्तिगत निजी मेल मिलाप अपने मकसद में नाकामयाब हो जाए तो हमें और भी कुछ लोगों को इस कार्य में शामिल करने की आवश्यकता है, जैसे हमारे परिवार के सदस्य या फिर कुछ जाने माने लोगों के साथ लेकर एकांत में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने साथ कुछ गवाहों को लेकर चलना निश्चय ही उसे फिर से दोषी ठहराना नहीं है। गवाहों को साथ रखना निश्चय ही दोषी को यह एहसास नहीं दिलाना है कि उसने दोष किया है, या पुनः अपने संबंधों को सुधारने का एक समय है। सम्मानित लोगों की उपस्थिति ऐसे संवादों के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार करता है, जहां हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देख पाने के काबिल बनते हैं। और इसलिए हमें पुनः ऐसी वार्तालाप एकांत और प्रार्थनापूर्ण माहौल में करना चाहिए। तीसरा, इसके बावजूद भी यदि हम असफल होते हैं तो हमें हमारे व्यक्तिगत कठिनाइयों को कलीसिया के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। पर क्यों? क्योंकि हर कठिनाई कचहरी और न्यायिक जगहों में निपटाई नहीं जाती है। प्रार्थनामय माहौल, प्रेम और व्यक्तिगत संबंध हमारी कठिनाइयों को संबोधित करने के सर्वोत्तम उपाय है। चौथा और अंतिम उपाय, जब सारे प्रयास असफल प्रतीत होते हैं तो हमें सलाह दी जाती है कि हम उन्हें
गैर क्रिस्तीय या चुंगी करता समझे। इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम उनसे नाता ही तोड़ दें या उनसे अपना पीछा ही छुड़ा लें या उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, पर उन्हें ईश्वर के हाथों समर्पित कर दें और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें, जो क्रिस्तीय आध्यात्मिकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, सच तो यह है कि हम में से कोई भी अपना हित नहीं चाहते हैं, इसलिए हम किसी का हित भी नहीं करना चाहते। यही कारण है कि हम दूसरों की समस्याओं में अपना टांग नहीं अड़ाना चाहते या उन्हें सुधारना नहीं चाहते। पर जब अपने ही लोग जो हमारे प्रियजन हैं गलत राहों में भटक जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश अवश्य ही करते हैं। यह कतई दूसरे के लिए दुख का कारण बनता है, पर यह उसी के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह हमारी जिम्मेदारी बनती तो है जब हम अपने प्रियजनों, अपने भाई का रखवाला बनते हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर हमें उनका रखवाला घोषित करता है। वह भाई या बहन जो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं अवश्य ही हमारे दिशा निर्देशन का अधिकारी होता है। यदि हम उनकी कमजोरियों को इंगित करने के काबिल होने के बावजूद उन्हें नहीं सुधारते हैं, तो हम अवश्य ही ईश्वर की नजरों में इसके लिए दोषी ठहराए जाएंगे। और यदि वह व्यक्ति हमारी चेतावनी की अवहेलना करे तो वह उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, पारस्परिक वार्तालाप और आपसी सुलह हम क्रिस्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम मनुष्य बहुत कमजोर प्रवृत्ति के हैं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो आइए हम इनका ख्याल रखें, क्योंकि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 10 कहता है, यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा भाई या हमारे प्रियजन हमारे सलाहों को सुनते और पश्चाताप करते हैं, और हम ईश्वरीय राज्य के आनंद सहभागी होते हैं, जहां स्वर्गदूतगण हर एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। आमीन।